नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। ये देखो, हम एस पांडे की बुक कवर कर रहे थे। जैसे आपको पता है कल हमने जो कि चैप्टर नंबर 9 देखा था उसको पूरा खत्म कर दिया था एक ही क्लास में, क्योंकि छोटा चैप्टर था। आज हम जो कि चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है धर्म एवं समाज। मतलब हम देखेंगे कि भारतीय समाज में, एक खासकर जो समाज है, भारतीय समाज की बात कर रहा है। भारतीय समाज में जो विभिन्न धर्म है, उनके स्वरूप है, वो क्या क्या है, कैसे वो धर्म और समाज में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या मतलब दोनों एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। साथ ही यहाँ पे देखो, इस चैप्टर का एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है माइनॉरिटी समूह। जो अल्पसंख्यक समूह है धार्मिक आधार पे, उनकी बात किया जा रहा है, उस पर जो कि क्वेश्चन आता रहता है। एक और देखो, इसमें जो कुछ धर्म को लेकर समस्याएं, जैसे धार्मिक रूढ़िवाद भारत में है और भारत में धर्म परिवर्तन, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको धर्म एवं समाज वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। साथ ही देखो, मैंने यहाँ पे नोट्स का कुछ पेज भी ऐड कर दिया है, जिसको हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। यहाँ देखो, धर्म एवं समाज के बारे में कुछ डिटेल बातें की जा रही है 2-3 पॉइंट में। देखो यहाँ पे ये एक है, और ये अल्पसंख्यकों की जो समस्या है, ये मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट के रूप में, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर साथ ही देखो, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा अवधारणा है, मैक्स वेबर, पीटर बर्जर के हिसाब से, और इसका उदय कैसे हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन शॉर्ट में दिया गया। मतलब एक तरह से करो, ये वाला जो चैप्टर में नोट्स में, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनाया गया है। पर यहाँ पे जो एस पांडे की बुक है, वो पेपर 2 के हिसाब से ही सब कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है। चलो, तो इसको हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेंगे, लेकिन जब पेपर 1 में हम ये रिलीजन वाला जो हमारा एक पूरा चैप्टर है वो देखेंगे, तो ये टॉपिक हमारा जो कि और भी क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पर शुरू करने से पहले जो भी साइलेंट में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल पर सब्सक्राइब कर दे और चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो कि हर रोज़ मिलता रहेगा और आप इससे अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम जो देखेंगे अपना कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, एस पांडे की बुक से ही है। और ये चैप्टर का नाम क्या है, धर्म व समाज। ये देखो, ये सब टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, धर्म और समाज के बारे में बात किया जाता है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, भारत में धार्मिक समुदाय। इसमें हम समझेंगे, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, प्राचीन काल से ही भारत एक बहुधर्मी समाज रहा है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 धार्मिक समूह थे। ठीक है, और 1961 की जनगणना में केवल 7 धार्मिक कोटियों को ही अंकित किया गया था, जिसमें देखो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म तथा संप्रदाय के रूप में लोग जो कि धर्म कोटिबद्ध थे। मतलब देखो, जो आपका 1931 का टाइम पीरियड था, उस टाइम 10 धार्मिक समूह थे जिनको रिकॉग्नाइज किया था। अब लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 1961 है तो कुछ धर्म आपस में मर्ज हो गए, एक तरह से कह सकते हो। तो उस समय जो कि 7 धर्म को रिकॉग्नाइज किया भारत में किया गया था, और जिसमें ये सब धर्म थे और कुछ और सांप्रदायिक जो कि कुछ धार्मिक संप्रदाय भी शामिल थे। अब देखो, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये देखो कुछ सेंसस की बात बता रहा है, जिसमें बताएगा आपको कि पूरी जनगणना में, मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है, उसमें हिंदू की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, मुस्लिम की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ईसाइयों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, बौद्ध, जैन, ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये देखो, जो सेंसस है आपका 2001 का है। ठीक है, तो मैंने इसको अभी गूगल किया था, 2011 का जो सेंसस है 2011 का, उस आधार पे हम लोग देखेंगे कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। तो देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है आपका 2011 के सेंसस के आधार पे जो आपका हिंदू पॉपुलेशन है, देखोगे वो 79.8% है, और मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कितना है, 14.2% है, और क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है वो 2.3% है। ठीक है, और सिख देखो 1.7%, यानी जो सिख है वो क्रिश्चियन से भी कम है हमारे भारत देश में। तो इस तरह से कुछ मेजर जो कि पॉपुलेशन का जो सेंसस है 2011 के सेंसस के आधार पर हमने यहाँ पे देख लिया। चलो अपने पुस्तक की तरफ वापस हम चलते। तो उम्मीद है हमने जो देखा सेंसस कितना था, 79.8% जो कि अभी देखोगे हिंदू पॉपुलेशन है हमारे भारतीय समाज में, और 14.2% जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, और 2 पॉइंट समथिंग जो कि आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और 1.7% जो कि क्या है, सिख की पॉपुलेशन है हमारे देश में। तो ये हमने समझा कि कौन से धर्म के लोग कितने भारतीय क्षेत्र में जो कि विद्यमान है, कितने प्रतिशत के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो हिंदू धर्म है उसको 3 संप्रदायों में बांटा गया है, वैष्णव, शैव और शाक्त। ठीक है, ये 3 संप्रदाय में जो कि हिंदू धर्म को बांटा गया है। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोग शैव और शाक्त संप्रदाय के देवताओं की भी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये देखोगे उस टाइम, तो ये संप्रदाय एक दूसरे के घोर विरोधी थे। मतलब ये एक दूसरे से एक तरह से कह लो सांप्रदायिकता की भावना रखते थे। लेकिन अभी देखोगे तो जो इन लोगों में ये जो संप्रदाय, इनमें समन्वय की स्थिति दिखाई देती है। ठीक है,
अब आगे यहाँ पे देखो, आगे वही सब अभी जनसंख्या की बात ही कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि कौन सी जो आपके धर्म है के लोग हैं वो कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे देखो भारत में हिंदू और इस्लाम धर्म के अतिरिक्त जैन और सिख धर्म भी अल्पसंख्यक है। सामान्यतः सिख धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में देखो पंजाब में मिलते हैं। इसी तरह जैन धर्म के लोग कहाँ मिलेंगे आपको, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह देखो भारतीय अल्पसंख्यकों में ईसाई और पारसी धर्मावलंबी भी सम्मिलित हैं। ईसाइयों का केंद्रीकरण उन स्थानों पर ज़्यादा है जहाँ ब्रिटिश शासन ने अपना व्यवसाय या प्रशासन केंद्रित किया था। इस अर्थ में देखोगे तो पश्चिम बंगाल और केरल में ईसाई की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। तो ये दो बातें यहाँ पर हमने देखी, कहाँ केरल और आपका पश्चिम बंगाल में कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है, ईसाई की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। फिर देखो इसी तरह देखो कुछ जनजाति हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। घनश्याम शाह का कहना था, देखो कहाँ कहाँ पे ऐसे MP, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, झारखंड और राजस्थान में देखोगे ईसाई आदिवासियों की संख्या अधिक है। यानी यहाँ पे धर्म परिवर्तन इनका हो गया था ब्रिटिश काल के समय में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है जो पारसी धर्मावलंबी है इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 70,000 ही महज है। और इनका मुख्य निवास देखोगे तो दक्षिणी जो गुजरात है और महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादातर पाया जाता है। और पारसी जो कि अग्नि की पूजा करते हैं और ये मुख्य रूप से व्यवसायी समुदाय माने जाते हैं, ठीक है। अब बौद्ध धर्म देखो, बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या मात्र 0.7% है, 0.676% मान के चलो आज मोटा मोटा 8%, ठीक है, 0.8% होगा, ठीक है। और इनका मुख्य केंद्र देखोगे आपको बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो ये हमने समझा कि कौन से धर्म के लोग की संख्या, जनसंख्या कितनी है और वो कहाँ कहाँ पे मेजोरिटी में मतलब ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे समझा। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अंतर धार्मिक क्रियाएं और उनकी अभिव्यक्ति। मतलब जो आपस में ये जो धर्म है, विभिन्न धर्म है, ये आपस में किस तरह से जो क्रिया प्रतिक्रिया करती है, उनकी अभिव्यक्ति कैसे रही, वो सब की बात यहाँ पर कर रहा है। देखो यहाँ बोला जा रहा है जो भारतीय समाज में दो प्रकार की धार्मिक परंपराएं दिखाई देती है। प्रथम हुए जिनका उदय जो कि भारत में ही हुआ, जैसे बौद्ध और जैन धर्म, और ठीक है ये इनका उदय कहाँ पर हुआ, भारत में ही हुआ, और सिख धर्म, ठीक है। तथा द्वितीय हुए जिनका जन्म जो कि अन्य देशों में हुआ लेकिन धीरे धीरे भारतीय समाज में फैल गए, जैसे इस्लाम, ईसाई और जरूथुष्ट धर्म, ठीक है। तो ये सब जो धर्म है ये जो कि बाहरी देशों से आए हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति भारत में हुई, जबकि आपका जो सिख है, बौद्ध है, जैन है, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, भारत में ही हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा जाए धर्मों का सह-अस्तित्व भारतीय समाज में धार्मिक विश्वासों और मतों की बहुलता तथा जीवन शैलियों की विविधता को प्रदर्शित करती है। इन विविध जीवन शैलियों में सामंजस्य के अभाव के कारण आधुनिक भारत में धार्मिक अंतःक्रियाएं कुछ नकारात्मक परिणामों को भी उत्पन्न करती है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो धर्म है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनमें आपस में जो सामंजस्य का अभाव के कारण जो कि आधुनिक भारत में जो धार्मिक अंतःक्रिया ये नकारात्मक रूप में भी हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ समझते कैसे नकारात्मक रूप में, देखो अलगाववादी सांप्रदायिक शक्तियाँ व संकीर्ण दृष्टिकोण विघटनकारी परिणाम भी उत्पन्न करते हैं। तो कुछ इस तरह से नकारात्मक हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ती है, सांप्रदायिक शक्तियाँ की वजह से जो कि संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण जो कि दंगे वगैरह जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो कि विघटनकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात धर्मांधता का पुनर्उदय जो कि याद होगा 1970 के दशक से हुआ है। एक तरह से कल धर्मांधता मतलब जो धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, उन पर जो कि पुनः फिर से यकीन करना, उनकी ओर जाना। तो इसका उदय फिर से हमको कब देखने को मिला, आपका 1970 के दशक से देखने को मिला है। अब तो यहाँ पर कहा कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्टडी बताई जा रही है कि कैसे कैसे जो कि ये धर्म जो कि निगेटिव रूप में हमारे समाज में हमको देखने को मिला है। 1960 और 1964 के सांप्रदायिक दंगों के लिए सदैव हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराया है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में सिखों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश व कई अन्य राज्यों में सिखों की हत्या के लिए हिंदुओं को दोषारोपण किया है, ठीक है। इसी तरह बताया जाए जो आपका 1993 में अयोध्या में एक विवादास्पद निर्माण को गिराने व महाराष्ट्र दंगों में मुसलमानों की हत्या के लिए मुसलमानों ने हिंदुओं को दोषी ठहराया है। फिर देखो 1998-99 में ईसाइयों ने गुजरात व उड़ीसा में ईसाइयों पर हमले के लिए जो कि हिंदुओं को उत्तरदायी ठहराया। मतलब यहाँ जितने माइनॉरिटी है उन्होंने जो कि जो मेजोरिटी में जो धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू धर्म है उसको जो कि उत्तरदायी ठहराया है, जो भी दंगे फसाद वगैरह जहाँ जहाँ देखने को मिले हैं हमको, ठीक है। ईसाइयों का जो दंगा फसाद देखोगे कहाँ पे इनके ऊपर जो अत्याचार किया गया वो कहाँ था, गुजरात व उड़ीसा के एरिया में, ठीक है। तो ये आप थोड़ी छोटी छोटी बातें जिसको आप याद रखिएगा। फिर देखो ऐसी स्थितियों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए स्वार्थी राजनेताओं द्वारा धर्म को एक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया गया, मतलब धर्म का राजनीतिकरण करके अपनी तुष्टि को पूर्ण किया गया है। पंजाब में भिंडारा वाला आंदोलन, मतलब वो जो अकाली दल वाला आंदोलन चला था आपका, ठीक है,
और कश्मीर में कुछ मुसलमानों का पाकिस्तानी के पक्ष का रुझान धार्मिक अल्पसंख्यकों की अतिवादिता को प्रदर्शित करता है। मतलब जब धार्मिक अल्पसंख्यक जो कि अपने रूढ़िवादी परंपरागत धर्म को फिर से स्थापित करने की बात करें और जो आधुनिक चेंजेस उसमें उसको परिवर्तन को नकारे और इसके लिए जो कि उग्र रूप धारण कर ले इस परिवर्तन के विरोध के लिए, तो ये इस तरह का जो उग्र रूप धारण किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की अतिवादिता। ठीक है, तो यहाँ देखो आगे बोला जा रहा है, इन तनावों के बावजूद भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता और सहिष्णुता देखी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है, अंग्रेजों ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें विभक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में वे एक रहे। आज भी अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं, त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। मध्यकालीन भक्तों जैसे देखो कबीर, नामदेव, रविदास, नानक, चैतन्य आदि जिन्होंने धार्मिक बंधनों से ऊपर उठने का प्रयत्न किया और एक सूत्र में पिरोने वाली बोली प्रचारित की तथा कर्मकांडवाद की निंदा की। मतलब ये बताया जा रहा है किस तरह से जो कि हम धार्मिक विविधता के बावजूद जो कि एक माला में एक सूत्र में पिरोए रहे, मतलब सब लोग में सहिष्णुता और सांप्रदायिकता का अभाव देखने को मिलता रहा है समय समय पर भारत में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके बाद देखोगे जब स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद गांधी, नेहरू जैसे प्रगतिशील नेताओं ने मानव एकता पर बल दिया। आज भारत का कोई अपना अधिकृत धर्म नहीं है, संविधान सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी जो हमारे भारतीय समाज है या भारतीय संविधान है उसने किसी एक धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जैसे आप देखो पाकिस्तान ने जो कि इस्लाम धर्म को अपने जो उनका स्टेट है वो उन्होंने बोला कि जो हमारे स्टेट का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म है। जबकि भारत जो बोलता है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कोई धर्म नहीं है कि हम बोला कि जैसे कि भारत की हिंदू राष्ट्रवादी धर्म, हिंदू धर्म वाली राष्ट्र, ऐसा नहीं है। भारत जो कि सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो अब आगे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन यह केवल विविधता दर्शाता है न कि असहिष्णुता। ये जो हमने यहाँ देखा कि थोड़ी तारीफ की कि हमारे यहाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है, धार्मिक आधारों पे भी यूनिटी दिखा जाता है, बहुत सारे विविध, लेकिन यहाँ पे बोला है ये जो डाइवर्सिटी है ये केवल डाइवर्सिटी दिखाता है लेकिन असहिष्णुता को बहुत कम दिखाता है। ठीक है, समकालीन भारत में धार्मिक विचार राजनीति से जुड़ने लगे हैं। प्रगतिशील विचारों के कुछ व्यक्ति हैं जो सहिष्णुता व सामंजस्य के आधार पर नई सामाजिक संरचना बनाना चाहते हैं और अन्य लोग भी हैं जो रूढ़िवादी व प्रतिक्रियावादी विचारधारा के हैं जो वर्तमान सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। इस प्रकार दो द्वंद्वात्मक विचारधाराएं सांप्रदायिक दंगों और संघर्षों को जन्म देती हैं। यहाँ कहने का मतलब कि देखो भारतीय समाज में विभिन्न तरह के लोग हैं जिनमें एक ऐसा समुदाय है जो कि आधुनिक परिवर्तन और आधुनिक चेंजेस को चाहता है और सभी धर्मों के कल्याण की बात करता है और सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता के साथ रहना चाहता है। ठीक है, और जो इसमें धार्मिक बदलाव है आधुनिक आवश्यकता के अनुसार उसको बदलाव करना चाहता है। लेकिन दूसरा पक्ष एक ये भी है जो धार्मिक रूढ़ियों को पकड़ के बैठा हुआ है और वो नहीं चाहता कि इसमें कोई परिवर्तन हो। तो इसके कारण देखोगे तो इन दोनों में हमेशा क्लैश की स्थिति देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह की बात करते हैं, इसके अर्थ व लक्षण देखेंगे, उसके बाद इनकी समस्याओं को देखेंगे, फिर समस्याओं का क्या कारण है और उसका क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या सुझाव है वो हम यहाँ पे इसको डिटेल्स देखेंगे। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अल्पसंख्यक चरित्र, देखो अल्पसंख्यक चरित्र क्या था, इसकी बात कर रहा है। अल्पसंख्यक चरित्र का निर्धारण जनसंख्या के आकार के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि आपका देखोगे अल्पसंख्यक समूह उसे कहते हैं जो प्रजाति अथवा संस्कृति के आधार पर भेदभावपूर्ण पक्षता का शिकार होता है। अब देखो आप कहोगे सर जो कि पॉपुलेशन के आधार पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा है वो मेजोरिटी में होता है, जो पॉपुलेशन कम है वो माइनॉरिटी में होता है। तो इसी तरह आप धार्मिक आधार पर देख सकते हो कि जो धार्मिक लोग ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी होंगे, जो धार्मिक लोग कम होंगे वो माइनॉरिटी होंगे। आपकी बात सही, लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात नहीं कर, यहाँ पे बोला अल्पसंख्यक चरित्र यानी अल्पसंख्यक जो कैरेक्टर है उसकी बात कर रहा है। तो इसलिए बोला है जो अल्पसंख्यक कैरेक्टर वो आपको पॉपुलेशन के आधार पर नहीं देखी जा सकती, बल्कि यह जो कि आपको प्रजाति अथवा संस्कृति के आधार पर जो भेदभावपूर्ण पक्षपात का शिकार होते हैं या शिकार किए जाते हैं उस आधार पर जो कि अल्पसंख्यक चरित्र को देखा जाता है। जैसा कि मानवाधिकार आयोग ने भी इसको स्वीकार किया है। केवल मानवाधिकार आयोग देखो क्या बोलते हैं, केवल वे समूह या समुदाय अल्पसंख्यक समूह या समुदाय कहे जाएंगे जिनकी अन्य समूह या समुदाय के लोगों से एक अलग अपनी जाति, धार्मिक, भाषाई या चारित्रिक विशिष्टताएँ हों और उन्हें बनाए रखने की इच्छा भी रखते हों। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मानवाधिकार आयोग ने जो कि अल्पसंख्यक समूह की बात की है। और आगे देखो इसमें और ऐड करते हैं हम लोग, ये समूह अपेक्षाकृत रूप से कम शक्तिशाली होते हैं जिससे इनमें देखोगे अलगाववाद, भेदभाव व अन्य पश्चातापूर्ण व्यवहार का शिकार इन्हें होना पड़ता है, जिसका परिणाम इन समूहों में असुरक्षा की भावना और बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें और आप ऐड कर सकते हो ताकि इससे जो कि आपका जो अल्पसंख्यक समूह है उसके बारे में और स्पष्टता देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये सामाजिक जीवन में समग्र रूप से भागीदारी से वंचित होते हैं, इसलिए इनका जो देखोगे सामाजिक विकास जो कि निम्न स्तर का होता है, ज़्यादा सामाजिक विकास इनका हो नहीं पाता है बहुसंख्यक समूह के तुलना में। ठीक है। अब आगे देखो क्या आपको से कहा जा रहा है, यहाँ पे वही थोड़ी सी प्रवचन वाली बातें हैं तो उस पर हम नहीं जाते हैं, जो मुख्य मुख्य बातें उन्हीं को समझते हैं। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सांख्यिकीय आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी। मतलब देखो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने जो कि नंबर के आधार पर जिसकी मेजोरिटी, जिस राज्य में जो पॉपुलेशन जो कि मेजोरिटी से कम है वो अल्पसंख्यक माना जाएगा, ऐसा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इसके अनुसार किसी राज्य में 50% से कम आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, भाषाई और धार्मिक। देखो हमारे संविधान में किस तरह की अल्पसंख्यक की बात की गई, एक तो जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है और दूसरा जो कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, बस इन्हीं दोनों की बात की गई है। पर अल्पसंख्यक क्या है इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके अनुसार जो आपका हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पे 80.5% लिखा है, गलत है, ये 79.8% है। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से थोड़ा अपडेट हो जाइए। फिर यहाँ पे देखो कहा जाए जो मुसलमान, ईसाई, सिख और जो जैन है, ठीक है, बौद्ध, पारसी व अन्य को लेकर अल्पसंख्यकों का लघु समूह बनता है। ठीक है, मतलब जो हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धार्मिक समूह है उनके द्वारा जो कि एक लघु अल्पसंख्यक समूह बनता है। संविधान जो कि संस्कृति, जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान को मान्यता नहीं देता है। मतलब कि संविधान जो हमारा है वो किसी अल्पसंख्यक की पहचान को जो कि संस्कृति के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पे उसको जो कि उसके पहचान को मान्यता नहीं देता है, बल्कि वो सभी अल्पसंख्यकों को कैसे जनसंख्या के आधार पे और जो भाषा और धार्मिक आधार है इन्हीं आधारों पे ही केवल मान्यता देता है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं, ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले समझेंगे जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि यही जो कि हिंदू धर्म के बाद ज़्यादा पॉपुलेशन की है 14 पॉइंट समथिंग, तो इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं। देखो कहा जा रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनमें मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जो केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ है। यह झारखंड में मुख्यतः बहुसंख्यक है और गुजरात व राजस्थान में अल्पसंख्यक है। ठीक है, ये हमने कुछ इनकी जो कह सकते हो भारत में जो इनकी कुछ एरिया में जहाँ जहाँ ये फैले हुए हैं वो चीज़ हमने देखा, कहाँ पर ज़्यादा फैले हैं, कहाँ पर कम फैला हुआ है ये समुदाय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है मुसलमानों को बहुसंख्यक धार्मिक समूह की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा समुदाय माना जाता है। और गोपाल सिंह समिति, ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। गोपाल सिंह समिति राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट और योजना आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट और सच्चा समिति की रिपोर्ट जो कि आप देखोगे 2007 में आई थी, इसके द्वारा जो इन सभी की रिपोर्ट के अनुसार जो मुसलमान समाज है या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इन्हें कम विकसित और समस्याग्रस्त समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब ये सभी लोग मिलकर एक साथ बोले कि जो मुसलमान है वो कम विकसित है और ये जो कि एक तरह से इनमें जो कि समस्याओं का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर देखो भारत मुस्लिम समुदायों की जो समस्याएं उसको निम्न पॉइंट पे मतलब निम्न था देखेंगे कुछ, जैसे इनमें देखो असुरक्षा का भाव उत्पन्न रहता है। ठीक है, हमेशा इनमें डर रहता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1986 के बाद निरंतर जारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष के कारण मुस्लिमों के मन में असुरक्षा का भाव पनपता रहा है। फिर देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है आपका सांप्रदायिकता और जानमाल की हानि। जब भी देखो क्लैश होगा, आपस में संघर्ष होगा, दंगा होगा तो सांप्रदायिकता फैलेगी और जानमाल की हानि काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे इनको देखो अपना व्यवसाय, मोहल्ला, यहाँ तक कि अपना शहर छोड़ने के लिए भी विवश होना पड़ता है। फिर देखो इसमें जो गरीबी और बेरोजगारी है ये एक मुख्य समस्या रही है भारतीय मुसलमानों को, जो इनको विकास की मार्ग में हमेशा बाधक बनी हुई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मुसलमानों की संख्या देखो अभी भी 43% है और मुसलमानों में 54% लोग जो कि स्वरोजगार में लगे हुए हैं। गाँव में रहने वाले मुसलमानों में गरीबी और बेरोजगारी और भी अधिक देखने को मिलती है। और देखोगे अगर सरकारी नौकरी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं केवल देखोगे मोटा मोटा 5% ही लोग ऐसे हैं जो कि आपका सरकारी जॉब में लगे हुए हैं, बाकी 95% जो कि सरकारी जॉब में नहीं लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय की बात है। और प्रशासनिक सेवाओं में देखोगे जैसे आपका IAS, IFS, IPS हो गया, इस तरह की जो सेवाएं हैं इसमें देखो केवल 2.6% जो कि मुस्लिम समुदाय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मतलब देखने को ये ओवरऑल जो फिगर बताइए क्या बताइए, काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए अभी भी हैं। भारतीय पुलिस सेवा में देखो केवल 2% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और प्रथम वर्ग सेवा में भी देखो 3%। तो सार्वजनिक सेवाओं में इनकी भागीदारी मात्र 2%। मतलब हर जगह यहाँ पे देखोगे इनकी नंबर जो कि 5% से ही कम ही है। आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि कोई भी सेवा हो, एक सर्विस हो, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के देखोगे कितने 5% से कम ही लोग जो कि वहाँ पर कार्यरत
है। अब देखो इनकी जो अगली समस्या क्या है, अशिक्षा की समस्या। अब अशिक्षा इसी वजह से तो रोजगार नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में 0.8% और शहर में केवल 3.1% लोग ही स्नातक है। गांव में देखोगे 1% मुस्लिम, जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका 1% भी लोग जो कि स्नातक में नहीं है। और शहरों में देखोगे 3.1% जो सिटी में मुसलमान रहते हैं, केवल इतने ही लोग जो कि स्नातक यानी कि जो आपकी डिग्री होती है पीजी डिग्री वो सब लिए हुए हैं। अब बाकी सब जो कि इससे कम ही पड़े हैं। जब इतना भयानक जो कि अशिक्षा का स्तर है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ये भी एक मुख्य कारक यहाँ पे समस्या का एक जो कि विषय बना हुआ है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 2000 जो 2000 में आया था, सच्चा समिति रिपोर्ट 2007 में आई थी, आदि के अनुसार अन्य समुदायों में के अपेक्षा इनका जीवन स्तर निम्न है। अब देखो एक तो अशिक्षा है, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी है, ठीक है, और जॉब नहीं है, रोजगार बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इस आधार पर देखो कि जब ये सब कारक आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इनका जीवन स्तर अच्छा होगा? नहीं, इनका जीवन स्तर इसी आधार पर निम्न स्तर का देखा गया। विभिन्न रिपोर्ट भी जैसा कि बता रही है। फिर देखो इनमें आवास की समस्या, ऑब्वियसली बात है, जब ये फाइनेंशियल रूप से मजबूत नहीं हो तो आवास की समस्या बनी रहेगी। अब देखो बनारस, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता के मुस्लिम समुदायों में एक कमरे में रहने वाले सदस्यों की संख्या लगभग 8 है। मतलब ये देखो कितनी ज़्यादा छोटी आवास की समस्या है कि एक कमरे में 8 लोग जो कि रह रहे हैं, एक औसत निकाला गया है, ठीक है। मुसलमानों में तलाक, विवाह एवं परिवार संबंधी सबसे बड़ी समस्या है। हाल के वर्षों में हिंदू समाज व आधुनिक समाज के संपर्क में आने से तलाक की दर में कुछ कमी अवश्य आई है, फिर भी आज यह प्रमुख समस्या बनी हुई है। खैर इस पर ट्रिपल तलाक का बिल आया था, कानून बन गया है, उस आधार पर कह सकते हो काफ़ी सुधार हो चुका है। फिर देखो इसमें कहा जाए स्त्रियों की निम्न स्थिति भी इस समुदाय की सबसे बड़ी समस्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि जनसंख्या वृद्धि भी इस समुदाय की सबसे गंभीर समस्या है, ठीक है। एक तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, अशिक्षा इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतना ज़्यादा है, तो ऊपर से जनसंख्या का बर्डन बढ़ेगा तो यानी कहने का मतलब जो रिसोर्सेस है उस पर बर्डन पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो जनसंख्या वृद्धि होगा तो फिर वही साइकिल चलेगा गरीबी वाला, ठीक है। तो अब देखो इसके क्या कारण है, प्रमुख कारण वो हम समझेंगे। जो इनमें इतनी सारी समस्या है मुस्लिम समुदाय में तो उसके कुछ कारण है वो समझो। देखो कारण तो कुछ ऊपर ही बता दी गई कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है ना। तो इस तरह की बात कुछ और दिखती है यहाँ पे देखो बोला है कि अन्य धार्मिक समुदायों की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय में धार्मिक रूढ़िवादिता अधिक विद्यमान है। मतलब ये अपने धार्मिक में कुछ जो आधुनिक मूल्य हैं वो उसका समावेश नहीं चाहते, उसमें परिवर्तन नहीं चाहता, जो चीज़ें जो कि त्यों हैं वैसे ही बने रहने देना चाहता है ये समुदाय। ज़्यादातर जो अन्य समुदाय की तुलना में देखोगे इसमें ज़्यादा ये दिखने को मिलता है। फिर देखो मुस्लिमों में व्याप्त अशिक्षा, यह भी एक समस्या है। इसी कारण इनको जॉब नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनका जीवन स्तर भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। फिर देखो बोला जाए गरीबी बेरोजगारी, अब जब शिक्षा नहीं होगा तो बेरोजगारी तो होगा ही, गरीबी भी होगा, ठीक है। फिर मुस्लिमों में मजहबी शिक्षा पर जोर होने के कारण रूढ़िवाद का विकास संभव होता है। अब देखो जो जिस रूढ़िवाद से ग्रस्त है, फिर उसी रूढ़िवाद के विकास के लिए जो मजहबी शिक्षा है, देखो मजहबी शिक्षा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर धर्म का होना चाहिए, पर उसके साथ जो आधुनिक शिक्षा उसको भी समावेश होना चाहिए, ठीक है। केवल मजहबी शिक्षा को लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे आप डेवलपमेंट की राह में पीछे रह जाओगे, ठीक है। फिर देखो अब ये बोला जाए जो रूढ़िवादी परंपरा का विकास इसमें मजहबी शिक्षा के द्वारा किया जाता है, इससे देखो आधुनिक मूल्यों से सामंजस्य बैठा पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण विकास के स्तर को पाने में ये समुदाय जो कि असफल रहा है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जनसंख्या वृद्धि भी इनकी गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के लिए एक प्रमुख कारण बनी हुई है। फिर देखो यहाँ बोला जाए नेक्स्ट पॉइंट पे उनके सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव को भी उनके पिछड़ेपन एवं रूढ़िवादी मानसिकता के विकास के प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि हमें बताया जाए जो प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति वो भी इतने प्रबल नहीं है इस समुदाय को ऊपर उठाने के लिए, इसमें इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिल रही है। फिर साथ ही ये नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि आपका हिंदू संस्कृति के साथ इनके समायोजन के अभाव ने भी दोनों समुदाय में तनाव को बनाए हुए है। तो ये हमने कुछ मेजर 6-7 पॉइंट में कुछ कारण थे जो हमने देख लिया कि यहाँ पे हिंदू समुदाय में जो कि आप देखोगे किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय में क्या क्या जो कि कारण है जिसकी वजह से इनमें जो कि इन समस्याओं को ये झेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ समाधान के लिए प्रयास किए गए वो समझते हैं। जैसे देखो इनकी समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक उपाय के तहत भाषा लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इनको शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों के रक्षा उपाय नज़र हेतु जो कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही देखोगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 तथा
तथा द्वारा एक जो कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, एक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है और क्या प्रयास किया गया है, मतलब एक तरह से देखोगे यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना किया गया है, एक कमीशन की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है जो इनके हित के लिए जो कि काम करेगा और जो इनकी समस्या है उसको जो कि सरकार के समक्ष जो कि सामने रखेगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए शैक्षणिक विकास संबंधी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे समाज के पिछड़े वर्गों के विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में शिक्षा संबंधी विकास को बढ़ावा देने हेतु स्वायत्त संगठन के रूप में मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। मतलब एक ऐसा ये संगठन है, ये मतलब ऐसा प्रतिष्ठान है जिसको जो कि स्वायत्तता दी गई है, मतलब गवर्नमेंट का इस पर हस्तक्षेप कम होगा ताकि ये जो कि शिक्षा को स्तर को बेहतर कर सके मुस्लिम समुदाय में। फिर देखो उनके लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग, छात्रवृत्ति आदि की में भी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही 1994 में देखोगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई है। और देखो कि जो अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। यानी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई, ये क्या करता है, जो अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग है उनको जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम करता है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाता है जो वक्फ प्रशासन है किसी चल या अचल संपत्ति के लिए लागू है, जो यानी कि जो मुस्लिम समुदाय का अपना एक प्रशासन है जिसको बोलते हैं वक्फ प्रशासन, ये जो कि चल और अचल संपत्ति के लिए लागू है। तो इस तरह की चीज़ों को का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके साथ देखो कुछ अन्य भी प्रयास है, जैसे आज कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो क्रियाशील हैं, जैसे गिरीश कर्नाड और UR अनंत मूर्ति द्वारा जो कि एक फोरम अगेंस्ट कम्युनलिज्म, ये इसकी स्थापना की गई है, जो कि आपका जो माइनॉरिटी है उनको जो कि सुरक्षा भाव और उनकी सहायता के लिए जो कि ये फोरम काम कर रहे थे। इस तरह की कई सारे आपको जो कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ मतलब उपाय की बात की जा रही है और साथ ही कुछ निष्कर्ष और सुझाव की बात की जा रही है। देखो बोला जा रहा है, देखो आज भी यह एक जो मुस्लिम समुदाय पिछड़ा समुदाय का है, जैसा कि सच्चा समिति की रिपोर्ट करती है, अतः इनकी समस्याओं के समाधान हेतु निम्न सुझावों पर अमल किया जा सकता है। जैसे देखो विभिन्न धर्मों के बीच पारस्परिक विश्वास को अनेक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा एक दूसरे के कार्यक्रम में सहभागिता को बढ़ाए, मतलब एक दूसरे के कल्चर को जाने समझे और ऐसे कुछ प्रोग्राम रखे जहाँ पे सभी धर्म के लोग जो कि आपस में मिलजुल कर उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इससे उनमें जो कि एक समन्वय और सहिष्णुता का भाव विकास हुआ। ठीक है, उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके मन में बैठे उपेक्षा के भाव को दूर करना चाहिए। उनमें धर्मनिरपेक्ष आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। इसके लिए आधुनिक शिक्षा को उनके मजहबी शिक्षा के समक्ष मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि मजबूत विकल्प के बजाय दोनों का एक मर्जर होना चाहिए, जिसमें पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों मूल्यों को एक साथ जो कि पढ़ाया जाए। कुछ इनकी जो मुख्य बातें हैं उनको लेके उन्हें परिवार नियोजन को अपनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन की एक समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। ताकि अगर देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज कम है, ज़्यादातर फैमिली देखोगे गरीब है, तो वो उनका पालन पोषण और देखभाल अच्छे से कर नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा जो आगे बच्चों का विकास है वो अच्छा नहीं होगा, और अच्छा हुआ भी तो वो फिर उसी गरीबी के चक्र में चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो कि परिवार नियोजन की बात की जा रही है। साथ ही उनमें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि के उन्मूलन हेतु विशेष योजनागत प्रयास किया जाए, मतलब कुछ स्कीम लाई जाए जिससे जो कि इस धर्म के लोगों को, इस कम्युनिटी के लोगों को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले, और उनमें जो कि भारतीयता के आधार पर हम की भावना को विकसित करना चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे बोला रहा है उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को सुनिश्चित करें। जी हाँ, आज देखो मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है कि हिंदू मुस्लिम जैसे डिबेट को वो जो कि प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से उनको जैसे लगता है TRP इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वो एक तरह से इसको मसाला न्यूज़ की तरह जो कि पेश करता है, जिससे क्या होता है भारतीय जो भी जितने भी भारतीय लोग हैं उनमें जो कि सांप्रदायिकता की भावना कूट कर भरने का कोशिश किया जाता है। तो मीडिया की यहाँ भूमिका जो कि सकारात्मक होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक रूप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। उपरोक्त के अलावा सच्चा समिति के द्वारा सुझाए गए कुछ एक अन्य सुझावों को पर भी ध्यान देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने कुछ सुझाव भी बता दिया। अब देखो इसी तरह चलते ईसाई सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ईसाइयों की सामाजिक समस्या। ठीक है, अब इनका देखते हैं इसमें क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं ईसाई धर्म के लोगों में। देखो कहा जा रहा है यहाँ पे भारत में ईसाई दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, जो भारत में केरल, कर्नाटक, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ है। और इसके बाद साथ ही देखो यहाँ पे बोला जाता है कि भारत के सभी ईसाइयों में सबसे प्रमुख जो दलित ईसाई है, जिन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता व शिक्षा के जरिए अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ईसाइयत को ग्रहण किया था। मतलब जो भारतीय समाज के दलित वर्ग का जो समाज था, मतलब लोग थे, उन्होंने जो कि ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो ये एक इनका जो कि मुख्य कह सकते हो ईसाई भारतीय समाज में जो
ईसाई धर्म के लोग हैं, ये उसमें एक मुख्य कम्युनिटी है आपका, जिन्होंने जो कि आप देखोगे स्वतंत्रता व शिक्षा के जरिए जो कि अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो कि ईसाइयत को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा ईसाई से जुड़ी समस्याओं में आदिवासी ईसाइयों की समस्याएं प्रमुख है। देखो बहुत से आदिवासी हैं, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने उनका क्या किया था, धर्म परिवर्तन करा दिया था, उनको ईसाई धर्म ग्रहण करा दिया था। तो लेकिन आज भी देखोगे जो आदिवासी हैं उनको जो कि मुख्य धारा में नहीं लाया गया, उनमें जो जैसे देखोगे आप वेस्टर्न सोसाइटी है जो आज इतनी मॉडर्न है, तो ईसाई धर्म के लोग हैं आदिवासियों में, पर वो अभी भी आदिवासी वाली जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके कारण उनमें जो कि काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। अब देखो जैसे इसमें जो देखो आप कह सकते हो मुस्लिम समुदाय के लिए समस्याएं हैं, लगभग मिलता जुलता है, इसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे देखो पहला वही असुरक्षा की समस्या, जैसे यहाँ पे बोला कि हाल के वर्षों में उभरे हिंदू कट्टरवाद ने सांप्रदायिकता को बढ़ाकर ईसाइयों में असुरक्षा की समस्या को उत्पन्न किया है। फिर वही जान माल की हानि, जैसे उड़ीसा के कंधमाल जिले में हुई घटना का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे। और हाल ही में देखोगे तो केरल में भी एक ऐसी घटनाएं हुई थी जहाँ पे एक ईसाई धर्म के व्यक्ति को जो कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के द्वारा धर्म के आधार पर कुछ इशू हुआ था, जिसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको जो कि करंट की न्यूज़ से ही देखने को मिलेंगे, जिसको आप कोट करिएगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर देखो सारथी कर रहा है कि दलित ईसाइयों में छुआछूत और भेदभाव की समस्या भी इनकी प्रमुख समस्या है। आज भी केरल में अनुसूचित जातियों में से ईसाई बनने वाले छुआछूत एवं भेदभाव के शिकार होते हैं। मतलब जो दलित जाति हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया था, तो उनका जो समस्या था वो अभी भी समाधान नहीं हुआ है। वो मतलब कि ईसाई धर्म में भी एक तरह से देखो कि छुआछूत भेदभाव की जो नीति आ गई है, नीति जो कि देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो दलित जाति का कन्वर्ट हुआ ईसाई धर्म में, तो ये लोग जो ईसाई धर्म में पहले से लोग थे, ये जो कि इनको हीन भावना से देखते हैं, इनके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ बातें कही जाए किस आधार पर भेदभाव होती है। जैसे देखो उनके मृतकों के लिए चर्च की घंटी नहीं बजाई जाती है, और न ही अंतिम प्रार्थना के लिए पादरी मृतक के घर जाता है। ठीक है, और उनके शवों को गिरजाघर के भीतर भी नहीं लाया जाता है। ठीक है, इस तरह की जो कि भेदभाव की नीति आपको देखने को मिलेगा एक नॉर्मल जो पहले से एक ईसाई धर्म का व्यक्ति है और जो दलित ईसाई है उसके बीच में। ठीक है, फिर देखो उसी के साथ बोला जाए भारत में ईसाइयों की प्रमुख समस्या यह भी है कि ये किसी राजनीतिक दल के रूप में संगठित नहीं है। इसलिए इनका देखोगे लोकसभा राज्यसभा में जो कि प्रतिनिधित्व एक स्ट्रांग प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके कारण इनकी समस्याओं को ज़्यादा भी सुना नहीं जाता है। तो ये भी इनकी जो कि प्रमुख समस्या है। अब इसका कारण देखो, इसका कारण इन समस्याओं का कारण क्या है? उभरता हुआ धार्मिक कट्टरवाद, कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों द्वारा उन्हें पुनः हिंदू बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इस संदर्भ में ईसाई समुदाय पर हिंसात्मक आक्रमण भी किए गए। मतलब जो हिंदू धर्म के लोग थे जिन्होंने ईसाई धर्म कन्वर्ट कर लिया था, अब उनको जो कि फोर्सफुली जो कि फिर से जो कि कुछ हिंदू कट्टरवादी धर्म के लोग हैं जो उनको पुनः जो कि हिंदू धर्म में लौटने के लिए विवश करते हैं। इसके अलावा देखो कुछ हिंसात्मक आक्रमण घटनाएं भी आपको समय समय पर देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बोला जाए जो उभरता हुआ धार्मिक कट्टरवाद है, ये भी जो इनके लिए समस्या का कारण बना हुआ है। फिर देखो साथ ही निष्पन्न बोला निजाति केंद्रितता की भावना। ठीक है, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि अपने समूह के प्रति पहचान एवं अन्य समूहों के प्रति घृणा को मजबूत बनाया है। ठीक है, जो निजाति केंद्रितता की भावना है, इसने भी जो कि अपने समूह के प्रति पहचान व अन्य समूहों के प्रति घृणा को मजबूत बनाया, जिसका परिणाम क्या हुआ? संघर्ष व तनाव के रूप में हमको देखने को मिलता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, समूह हैं और राजनीतिक दल हैं, इन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, और जो कि धर्म की राजनीति के द्वारा जो कि मतलब जो धर्म को राजनीतिकरण करके जो अपने स्वहित साधने के लिए जो स्वहित अपने साधने के लिए देखोगे तो धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें, कॉमन सी बातें जो आप जानते हैं। साथ ही देखोगे जो जाति व्यवस्था है, इसके अवशेष में भी ईसाइयों की समस्या हेतु उत्तरदायी। मतलब जो जाति व्यवस्था देख लो, जो जाति व्यवस्था के कारण जो दलित समाज था वो शोषित था। ठीक है, और उसने जो कि इससे बचने के लिए, इससे निदान पाने के लिए जो कि इसने ईसाई धर्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन ईसाई धर्म में भी देखोगे तो जो दलित ईसाई हैं उनके साथ जो कि भेदभाव की नीति अपनाई जाए, तो इसलिए बोला जाए जो जाति व्यवस्था वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी आपकी है। जहाँ धर्म परिवर्तित दलित जातियों पर आज भी उच्च जातियों द्वारा अत्याचार व शोषण की घटनाएं सामान्य घटनाएं हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे आपको इस तरह की घटनाएं जो कि कारण हैं समस्याओं के जो देखने को मिलेंगे। अब साथ ही इसमें देखो इसके लिए प्रयास, जो समाधान के लिए प्रयास, इसके जो मतलब समस्याएं हैं इसके लिए कुछ प्रयास किए गए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो प्रयास में क्या है, वही जो मुस्लिम समुदाय के लिए प्रयास किया गया लगभग मिलता जुलता वही है। जैसे देखो संवैधानिक उपाय के तहत इन्हें भाषा लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं
की स्थापना का अधिकार दिया गया, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसी की बात यहाँ पे कह रहा है। अल्पसंख्यकों की रक्षा उपाय पर नजर रखने हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि वो अल्पसंख्यक की रक्षा कर सके, वह उनके हित में बात कर सके। ठीक है, और साथ ही इनके लिए अनेक शैक्षणिक विकास संबंधी योजनाएं चलाई जाए, जैसे परीक्षा पूर्व कोचिंग, छात्रवृत्ति आदि के रूप में सहायता देना। इस तरह की आप देखोगे कुछ चीज़ें प्रावधान है जो वही जो सेम एक तरह से जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित हमने पढ़ा था वहीं यहाँ पे भी बातें करें, क्योंकि संवैधानिक प्रोविजन जो कि भारत के सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो जितने भी अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए सभी प्रोविजन जो कि मान्य होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ सुझाव की बात किया जा रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त प्रयासों ने निश्चित तौर पर ईसाइयों की समस्या के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आज ईसाई समुदाय पूर्णतः समस्या मुक्त है। आज भी केरल के दलित ईसाइयों में छुआछूत एवं भेदभाव की समस्याएं बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड आदि राज्यों में के ईसाई में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। यानी जो एमपी, उड़ीसा और झारखंड के एरिया में, स्टेट में देखोगे जो ईसाई है वो ज़्यादातर देखोगे उसमें गरीबी एक प्रमुख समस्या है। फिर साथ ही दक्षिणी उड़ीसा के जिले में सांप्रदायिकता संबंधी समस्या को उजागर किया है। इन समस्याओं के समाधान करके ही एक बहुलक समाज की स्थापना एवं भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बात कही जा रही है। और साथ ही को देखो कुछ सुझाव की बात की जा रही है ना, कि कोई क्या सुझाव हो सकते हैं। देखो बोला जा रहा है दोनों समुदायों को विभिन्न उत्सव व त्योहारों में पारस्परिक सहभागिता बढ़ाना चाहिए, जिससे एक दूसरे के करीब वो लोग आ सके। साथ ही जो बलात् धर्म परिवर्तन है उसको रोकना चाहिए और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। मतलब कोई अपने अगर इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको पूरी छूट इसकी दी जानी चाहिए। ठीक है, और उसका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। ईसाइयों में प्रशासनिक व राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सुरक्षा की भावना का विकास किया जाना चाहिए। मतलब इनका जो देखोगे राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है तो प्रशासनिक नेतृत्व में भी इनका अभाव है, तो इनको जो कि एक तरह से लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इनको भी एक आपस में संगठन होना चाहिए, ताकि इनकी जो राजनीतिक स्तर पर जो कि इनकी मांग को, इनकी बात को सुना जा सके। साथ ही उनमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार किया जाए, जिससे वो जो छुआछूत और भेदभाव की भावना है वो दूर हो सके। फिर बोला जा रहा है ईसाइयों में पिछड़े तबकों की पहचान करके, जैसे कि केरल में पाए जाते हैं, उन पर जो कि संरक्षणात्मक भेदभाव यानी कि उनके लिए जो कि स्पेशल प्रोविजन संविधान के थ्रू किया जाए, जो पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, फिर साथ ही बोला जा रहा है विशेष सुविधा प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको शामिल किया जाए, यानी उनके साथ जो संरक्षणात्मक भेदभाव है, जैसे आरक्षण की बात है, इस आधार पर जो कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ वे फॉरवर्ड है, ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इन पर जो करंट की कुछ घटनाएं होती हैं उनको शामिल करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो कि जब अगर करंट में ऐसे कुछ इशू वगैरह हुए होते हैं तभी ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको उस साल जो कि एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। फिर देखो भारत में धार्मिक रूढ़िवाद, अब इसके विषय में बात किया जा रहा है। समझते ये भी एक तरह से समस्या ही रही है, देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे धार्मिक रूढ़िवाद क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है। जब किसी धर्म विशेष के मतवालंबियों द्वारा सारी दुनिया को अपने ही धर्म के संदर्भ में देखा जाता है और अपने परंपरागत धर्म को अंतिम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो यह धार्मिक रूढ़िवाद कहलाता है। मतलब जो कोई पर्टिकुलर धार्मिक व्यक्ति है, मतलब किसी एक धर्म से जो कि लिंक करता है, तो वो क्या चाहता है कि अपने ही धर्म को का प्रचार प्रसार करना चाहता है और अपने ही धर्म की नज़र से सभी धर्म के लोगों को या पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करता है। वो अन्य धर्मों की जो कि देखो कि अवहेलना या उपेक्षा कहता है। तो ऐसे इस तरह की जो विचारधारा है वो क्या कहलाती है, इस तरह की चीज़ें धार्मिक रूढ़िवाद कहलाती हैं। ठीक है, भारत में इसको मुख्यतः हिंदू मुस्लिम रूढ़िवाद के रूप में देखा जाता है। अब देखो, अब इसके अलावा कुछ घटनाएं हैं जो या कुछ एग्जाम्पल स्टडी है वो बताया जा रहा है। हाल के वर्षों में वैश्विक परिदृश्य में धार्मिक रूढ़िवाद एक महत्वपूर्ण घटना रही, जैसे देखोगे जिसे अफगानिस्तान में तालिबानों के क्रियाकलाप, पाकिस्तान में लाल मस्जिद से जुड़े कट्टरपंथियों के क्रियाकलाप, भारत में बाबरी मस्जिद कांड के रूप में देखा जा सकता है। ये मतलब कुछ स्टडी बताई जहाँ पर जो कि धार्मिक रूढ़िवाद की एग्जाम्पल देखने को मिला है हमको कहीं समय समय पर। फिर देखो भारत में हिंदू रूढ़िवाद ने जिस तरह के परिणामों जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड, ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाया जाना, धार्मिक आधार पर तनाव, द्वेष व दंगों की घटनाएं आदि, तथा मुस्लिम रूढ़िवाद, मतलब जो हिंदू रूढ़िवाद वो किस तरह से हमारे सामने देखने को मिलता है, वही बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड की बात करें, ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म बनाया जाना, धार्मिक आधार पर जो तनाव, द्वेष और दंगे की घटनाएं हैं, इस तरह की चीज़ें देखोगे आपको हिंदू रूढ़िवाद के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही मुस्लिम रूढ़िवाद के रूप में देखने को आप देखोगे तो इसका परिणाम देखो कश्मीर में जिहाद, पैगंबर या कुरान के विरुद्ध लिखने या बोलने वाले की हत्या का फतवा तथा धर्म आधारित तनाव ने द्वेष व संघर्ष में वृद्धि आदि। मतलब कहने का मतलब
कोई भी अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसको सीधी सीधी उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे हाल में देखोगे आप नॉर्वे में क्या हुआ था, ये पिछले 2 साल 1.5-2 साल पहले की घटना है कि नॉर्वे में जो कि कुरान को किसी एक शख्स ने जला दिया था। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री ने बवाल किया था, एक तरह से कह सकते हो उसका विरोध किया था। तो इस तरह की बातें, जिसके बाद जो कि कुछ नॉर्वे में और स्वीडन में देखो कुछ दंगा की स्थिति भी बन गई थी। तो ये कुछ आपके करंट के कुछ टॉपिक जो आप जो कि समय समय पर अगर कोट करोगे, कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे, तभी आपको जो कि समझ में आएगा। तो इस आधार देखोगे तो धर्म आधारित तनाव भी और संघर्ष द्वेष संघर्ष में वृद्धि होती है, तनाव में वृद्धि होती है, दंगे, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, समाज में विघटनकारी शक्तियाँ जो कि प्रबल होती है। ठीक है, अब इसके ये बोला जाए कि इससे देखोगे भारत में जो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। तो ये जो धार्मिक रूढ़िवाद है वो जो कि भारत की धर्मनिरपेक्षी प्रक्रिया या भारत को आधुनिक बनाने की और जो बात है उसमें जो कि इसने बाधा खड़ा किया है। साथ ही देखो इसके परिणाम स्वरूप देखो सांप्रदायिक तनाव, दंगे बढ़े हुए हैं, राष्ट्र कई समुदायों में विभक्त हो गया है और राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी बाधित हुई है। ठीक है, तो अब देखो भारत में धार्मिक रूढ़िवाद पाए जाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कुछ निम्न कारण है जो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहले बोला जा रहा है निर्जाति केंद्रीयता, मतलब कि अपनी ही जाति की भावना, अपनी जाति को उच्च रखने की भावना और अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखना, इस तरह का कुछ डर वगैरह। तो इसके कारण भी जो देखो क्योंकि धार्मिक रूढ़िवादिता प्रबल हुई है। फिर देखो राजनीतिक दलों द्वारा वोट मोबिलाइजेशन करना, मतलब ये जो विभिन्न धर्म के लोग हैं उनका राजनीतिकरण करना अपने वोट के लाभ के लिए, तो इसके कारण भी धार्मिक रूढ़िवादिता भी जो कि आपकी प्रबल हुई है। फिर देखो कुछ कट्टरपंथी है, मतलब धार्मिक कट्टरपंथी है जिन्होंने जो कि धर्म के रूढ़िवादी तत्व को मजबूत किया है और इसी को लेकर पकड़ के बैठ गए, अब बोलते हैं हमें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए। ठीक है, फिर और कारक में देखो राजनीतिक व आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण भी जो कि धार्मिक रूढ़िवाद प्रबल होता है। देखो कुछ धार्मिक के आधार पर जो संगठन है वो बनते हैं और जिसमें कि धार्मिक रूढ़िवादी को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर देखो उनको, क्योंकि उनको जो राजनीतिक सत्ता या फिर आर्थिक शक्ति प्राप्त करनी होती है, तो इस आधार पर देखो धार्मिक रूढ़िवादी जो कि देखोगे मजबूत रहेगी। जैसे यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के मेयो जाति ने धार्मिक मान्यताओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया है। अब फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट कहा जाए जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, गरीबी, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इसके कारण लोगों में पारंपरिक धर्म से चिपके रहना चाहते हैं और वो इनमें कोई बदलाव नहीं चाहते। जब इनमें जो आर्थिक विकास जो कि अच्छा इनका होगा और ये गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी और ये जो शिक्षा के जरिए जो कि जागरूक नागरिक होंगे, तब जाके जो इनमें देखो जो पारंपरिक धर्म से संबंधित जो भी समस्याएं इनको समझ में आएंगी और जो आधुनिक मूल्य उनमें जो कि इन समस्याओं का समाधान है उसकी ओर अग्रसर होंगे। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण आप धार्मिक रूढ़िवाद समाज में हमारे देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, इस तरह हम देखते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम रूढ़िवाद यद्यपि कई कारणों का संयुक्त परिणाम रहा है, परंतु हाल के वर्षों में वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट, देखो एक ये भी कारण रहा है कि पहचान का संकट जो ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा था, इसके कारण भी लोग जो कि अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता को प्रबल करें, अपने धर्म में रहना चाहते हैं, अपनी संस्कृति के कल्चर को खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एंथोनी गिडेंस और धर्म के बाजारीकरण ने भी इसे जनाधार प्रदान किया गया है। ठीक है, एंथोनी गिडेंस बोलते हैं जो धर्म का बाजारीकरण है, यानी धर्म के आधार पर जो व्यापार किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है और उसको जो कि लोग अपने लाभ कमा रहे हैं, तो इसके कारण भी देखोगे धार्मिक रूढ़िवादिता जो कि बढ़ी है, ऐसा एंथोनी गिडेंस की स्टडी कहती है। फिर देखो बोला जा रहा है स्पष्ट धार्मिक रूढ़िवाद वर्तमान भारतीय समाज के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इससे जनित खतरों से बचने के धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित करना होगा। शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न संचार साधनों के प्रसारों द्वारा तभी धर्मनिरपेक्ष व अखंड राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छे से समझा धार्मिक रूढ़िवाद क्यों पनप रहा है और इसके क्या कारण है और उसके क्या परिणाम हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो भारत में अगला और लास्ट टॉपिक शायद ये होगा आपका भारत में धर्म परिवर्तन। तो चलो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा भी लंबा नहीं, ठीक है थोड़ा लंबा होगा पर देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। और देखो भारत में धर्म परिवर्तन की बात करें तो यहाँ बोला जाए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन क्या होता है वो बता रहे हैं, उसकी डेफिनेशन एक तरह से बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति द्वारा या समूह के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा जो कि अपने धर्म से भिन्न कोई अन्य धर्म ग्रहण करने का व्यक्तिगत निर्णय समाहित होता है। मतलब जो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जो कि कोई अन्य धर्म को ग्रहण करना चाहता है, तो इस तरह क्या बुलाएगा धर्म परिवर्तन। और एक होता है जो कि अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी कहने पर या किसी की फोर्स पर किया जाए, तो उसको बोलते हैं बलात् धर्म परिवर्तन, मतलब उस पर फोर्स किया जाए, उसकी मर्जी नहीं जबरदस्ती का। तो ये जो बलात् धर्म परिवर्तन है वो हमारे संविधान में मान्य नहीं है, जबकि जो आपका व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित धर्म परिवर्तन है वो मान्य है। ठीक है,
आके देखो बोला जा रहा है भारतीय समाज में धर्म परिवर्तन को एक ऐतिहासिक घटना रही है, परंतु हाल के वर्षों में सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घटना या कुछ कट्टरवादी संगठनों द्वारा धर्म परिवर्तन की घटना को स्वार्थ सिद्धि हेतु धोखे से कराए गए धर्मांतरण के रूप में देखा जाना और इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप विघटनकारी क्रियाकलापों को अंजाम देना और उन धर्मांतरित हिंदुओं व जनजातियों को फिर से हिंदू बनाए जाने की घटना ने धर्म परिवर्तन को एक अत्यंत भावोत्पादक एवं संवेदनशील सामाजिक मुद्दे के रूप में महत्वपूर्ण बना दिया, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बिल्कुल विरुद्ध है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो कुछ घटनाएं जो आपका धर्म परिवर्तन के विरुद्ध जो कि जबरन एक तरह से कह लो है, जिसने जो कि भारत में जो भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसके विपरीत काम किया है और भारत में जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा कह सकते हो असंतोष या सामाजिक अशांति को उत्पन्न किया है। जैसे देखो धोखे से कराया गया जो धर्मांतरण है, ठीक है, और जो कट्टरवादी संगठन है वो चाहते हैं कि मतलब उनका मतलब कि कुछ लोगों का धोखे से जो कि धर्मांतरण करा देते हैं। लव जिहाद भी एक तरह से इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे जो कि जबरन जो कि आपका धर्म परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे जो कि आप देखोगे जो भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, चरित्र, यह उसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। अब आगे देखो बोला जा रहा है भारत में इस धर्म परिवर्तन का मुख्यतः दो दृष्टिकोण रहे हैं। भारत में धर्म परिवर्तन के दो दृष्टिकोण रहे, कौन कौन से? देखो पहला बोला जा रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू व जनजातियों को ईसाईयत ग्रहण करवाना, जो मुख्यतः अंग्रेजों के आगमन के साथ ही प्रारंभ हो गया था। दूसरा बोला जा रहा है हिंदू दलितों द्वारा सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण करने की प्रक्रिया। देखो इसको क्या बोला जा रहा है नव बौद्ध आंदोलन के रूप में अम्बेडकर और कामराज के नेतृत्व में हिंदू दलितों द्वारा जो कि सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया गया था। तो धार्मिक परिवर्तन मेजोरिटी मुख्य रूप से आपको भारत में दो ही आधार पर दिखेंगे, एक जो ईसाई मिशनरी आए तो वो, और दूसरी जो हिंदू धर्म में जो कि दलित जाति या निम्न जाति है उसका जो कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट होना। तो ये मुख्य रूप से मेजर घटनाएं रही हैं भारतीय धर्म परिवर्तन के संबंध में, ठीक है। इसके लिए देखो निम्न उत्तरदायी कारक है। आप खुद से सोचो क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करे तो क्यों करे? ऑब्वियसली बात है उसको उस धर्म में जो कि वो सुरक्षा की भावना नहीं मिली होगी या उसमें जो उसका शोषण हो रहा होगा, तो वो उसमें जो कि उस धर्म में जो कि उसका विकास बाधित हो रहा होगा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वो जो कि दूसरे धर्म को अपनाता है। जैसे देखो यहाँ बोला है कि असमानता मूलक एवं शोषणकारी व्यवस्था ने शोषित वर्गों को अपने धर्म के प्रति उदासीन बनाया है। गरीबी व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोगों ने अन्य धर्मों में विकास की संभावनाएं की तलाश की है। मतलब कि लोग सोचे कि शायद अन्य धर्म में हमारा जो कि विकास हो सकता है, हम गरीब से अमीर हो सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है तुलनात्मक अभाव बोध के कारण भी लोग अन्य धर्मों के प्रति आकर्षित हुए। मतलब कि उन्होंने जो कि अपने धर्म को काफ़ी अच्छे से समझा नहीं, उसके जो कि मिसयूज जो होते हैं, मतलब उसके गलत अर्थ को ज़्यादा प्रचार होने के कारण भी जो कि वो दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। फिर बोला जा रहा है दुख, निराशा व संघर्ष की स्थिति ने उनमें धर्म से विमुखता की उत्पन्न की है। मतलब उनमें जितना ज़्यादा देखोगे उनको उस धर्म में कष्ट मिल रहा है, ठीक है, उनका शोषण किया जा रहा है और उसमें संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी हुई है। इसी कारण लोग जो कि अन्य धर्म को भी ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखोगे हिंदू मुस्लिम जो कि हमेशा देखोगे दंगे की स्थिति कभी न कभी हमेशा देखने को मिलती रहती है, डिबेट हमेशा गर्मा बना रहता है। इसलिए देखो बहुत से लोग हैं जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि वो इससे बचना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाया जाता है। साथ ही देखो अशिक्षा भी एक मुख्य कारण है। अशिक्षा के कारण अन्य धर्मों में जहाँ शैक्षिक अवसरों के आकर्षक विकल्प थे, लोग उनके और मतलब जो अन्य धर्म थे जहाँ पे शिक्षा के अवसर पूर्ण रूप से थे, विद्यमान थे, वो लोग वहाँ पे। जैसे हिंदू धर्म में देखोगे पहले क्या था, दलित जाति के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती थी, उनको जो संस्कृत शिक्षा थी उससे वंचित रखा था। इस आधार पर देखो वो जो कि अन्य धर्म को ग्रहण कर लिए ताकि जहाँ पर उनको जो कि जैसे ईसाई धर्म को ग्रहण कर जहाँ पर उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलने लगा था। फिर साथ ही देखो परिस्थिति उन्नयन, जैसे देखो जो एम एन स्वामी का संस्कृतिकरण वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, इसके कारण भी जो लोग जो कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अलावा देखो इस दिशा में अभिप्रेरित करने वाले व्यक्ति या समूहों की भूमिका भी धर्म परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपको मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं कि आप उस धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में या इस धर्म में आ जाइए। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में धर्म, यहाँ पे वही मतलब एक तरह से कर लो कंक्लूजन टाइप की बातें हैं, थोड़ी अच्छी बुरी अच्छी बातें हैं कि कैसे हम जो कि धर्मांतरण को रोक सकते हैं, या फिर मतलब अच्छी धर्मांतरण मतलब जो व्यक्तिगत धर्मांतरण वो आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वो आपके अधिकार है। लेकिन मतलब आपको धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल करिए, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, ठीक है, किसी फोर्स में नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब बाकी देखो ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर में उतना खास आपको कुछ पॉइंट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जो आपका भारतीय समाज में धर्म है, विभिन्न धर्म है, उनके बारे में आपको जरूर एक अच्छी खासी जो कि नॉलेज वगैरह मिली होगी। और देखो ये लास्ट में जो हमने PDF अटैच किया था, इसको भी लगे हाथ देख लो।
देखो ये एक तरह से नोट्स बनाने का तरीका है, जहाँ जैसे देखो यहाँ धर्म और समाज के आधार पर जो धर्म और समाज है, ये देखो दोनों पेपर 1 पेपर 2 को लेकर चला, ये वाला जो PDF है। इसमें देखो बोला जाएगा कि ये जो विचारधारा है, इसमें 2-3 टाइप की विचारधारा है। पहली विचारधारा देखो जो प्रकारवादी वो बोलते हैं, जैसे माइल दुर्की में आपके हैं, बोलते हैं धर्म जो कि समाज में संगठन लाता है, ठीक है, मतलब धर्म जो कि समाज के लिए अच्छा है। और एक दूसरी विचारधारा धर्म के बारे में है, मैक्स वेबर कहते हैं धर्म तार्किकता पर आधारित है जो परिवर्तन का कारक है। जैसे वो बोलते हैं कि धर्म में जो कि पैसे कमाने की जो कि ललक है, पैसे कमाने की चाह है, इसलिए जो कि इससे जो क्या होता है पूंजीवाद की वृद्धि होती है। तो इस तरह से मैक्स वेबर एक दूसरी विचारधारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि एक और तीसरी विचारधारा है, थर्ड विचारधारा है धर्म के बारे में, जो कि धर्म निरपेक्षता की बात है, जो तार्किकता और बौद्धिकता के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने पर बल देता है, सभी धर्मों को समान महत्व देता है, धार्मिक बहुलवादिता को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये एक थर्ड विचारधारा थी। यहाँ पर कुछ शॉर्ट में हमने समझ लिया कि किस तरह के धार्मिक विचार हैं समाज में लेकर। अब देखो यहाँ पे इसी वही जो आपका धर्मनिरपेक्षता है उसी के आधार पर बोला जा रहा है। अब वहाँ पे देखो अन्य धर्मों की बात की जाए, जैसे हिंदू धर्म की बात की जा रही है। हिंदू धर्म देखो शैव, शाक्य और वैष्णव धर्म के आधार पर विभाजित है 3 संप्रदायों में। मुस्लिम यहाँ पर आबादी बताई जा रही है 83%, जो कि शायद गलत है, 79 पॉइंट्स अभी हमने देखा। और जो मुस्लिमों के बाद ये 14% है, ठीक है। और ये देखो संपूर्ण भारत में शिया और सुन्नी के आधार पर ये भी विभाजित है। ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन पारसी संप्रदाय भी हमारे समुदाय में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल था, कुछ न्यूज़ में करंट का स्टडी था जो मैंने लिखा था। जैसे देखो जो फ्रांसीसी पोप है वो जो कि उन्होंने UAE की यात्रा की थी, और ये जो कि किसी पोप का जो मतलब फादर हैं फ्रांसीसी में, एक तरह से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उच्च हैं, मतलब इन्हीं के आधार पर जो कि पूरी ईसाई धर्म की क्रियाकलाप जो कि रेगुलेट होती है कह सकते हो। तो इन्होंने ये जो आपका 2019 में इन्होंने UAE की यात्रा की थी, तो किसी पोप का यह पहली यात्रा था जो मध्य एशिया के देश में जिसने की हो, ठीक है। UAE ने 2019 में सहिष्णुता वर्ष घोषित किया तथा पोप ने कहा धर्म लोगों को जोड़ने का आस्था है, न कि तोड़ने का। विश्व में धार्मिक तनाव खासकर मध्य एशिया के क्षेत्र में जहां ISIS व तालिबान धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो वहां शांति व्यवस्था हेतु यह एक अच्छा कदम हो सकता है। तो कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एशिया में काफ़ी अच्छा काम आएगा। फिर देखो वो हमने अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में की थी, कुछ उसके उदाहरण कि देखो इनकी जो समस्या क्या है, धर्म, संस्कृति एवं भाषा के आधार पर इनकी पहचान, और इनको पहचाना जाता है किस आधार पर पहचाना जाता है, कोई अल्पसंख्यक कैरेक्टर धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर। और इनमें जो कि एक तरह कह सकते हो जागरूकता की भी कमी देखने को हमको मिलती है। फिर यहाँ पर वही 1931 की जनगणना के आधार पर 10 धार्मिक समूह, फिर 1961 के आधार पर 7 को रिकॉग्नाइज किया। अल्पसंख्यक कितने भारत में वो देखो बताया जा रहा है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी क्या है माइनॉरिटी है। फिर इस्लाम धर्म में देखो कुछ समस्याएं हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है, बेरोजगारी, गरीबी है, ठीक है। अब धार्मिक पहचान का संकट है, धार्मिक स्थल को बनाए रखने का भी संकट है, शिक्षा संस्थाओं के प्रति संकट है, सांप्रदायिकता की एक समस्या इनमें भी बनी हुई है। इन समस्या को दूर करने के उपाय देखो संवैधानिक उपाय, जैसे आर्टिकल 25 से 29 दिया गया है, सभी को समान अधिकार दिया गया। धर्म के आयोग और समिति का जो कि गठन किया गया है, जैसे सच्चर कमेटी है, और आपका योजना आयोग है, और अल्पसंख्यक अधिनियम भी बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ कार्यक्रम है, जैसे 15 सूत्री कार्यक्रम है, जो कि आपका अल्पसंख्यक को जो कह सकते हो उनके विकास के संबंधी कार्यक्रम है आपका, और जन चेतना जागरूकता की भी बातें की जा रही है, जिसके कारण की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो पेपर 1 का टॉपिक है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखो मैक्स वेबर अपनी उदाहरण देते हैं, पीटर बर्ज अपनी उदाहरण देते हैं। इसके उदय को देखो विश्व के संदर्भ में कैसे धर्मनिरपेक्षता आती है, भारत के संदर्भ में कैसे आती है, उसकी बात यहाँ पे कह रहा है। और कुछ उसके फैक्टर हैं, जैसे देखो वैश्विक संदर्भ में देखो बोला जा रहा है जो वाणिज्यिक क्रांति रही है, व्यापारिक क्रांति रही है, औद्योगिक क्रांति और बौद्धिक विकास हुआ, इसी कारण जो कि विश्व में जो कि धर्मनिरपेक्षता है। जो कि भारत में देखो जो शिक्षण संस्थान है, संस्कृति रही है और नौकरशाही व्यवस्था रही है, इसके कारण देखोगे और जो आधुनिक मूल्य एक तरह से समानता स्वतंत्रता वाली, इसके कारण जो कि धर्मनिरपेक्षता का भाव हमें देखने को मिला है। और इसके कुछ लक्षण की बात कर रहा है, देखो जैसे धर्मनिरपेक्षता के कुछ कैरेक्टर होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं। जैसे देखो धर्म और राज्य की पृथकता होगी, उसमें आपस में जो कि समन्वय नहीं होगा ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि धर्म राज्य पे हावी है या राज्य धर्म पे हावी, ऐसा नहीं, दोनों का अपना अलग अलग क्षेत्र होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। और नागरिकता, धर्म का नागरिकता भी होगी, ऐसा नहीं कोई नागरिक जो कि धर्म के आधार नागरिक नहीं, बल्कि एक स्टेट के आधार पर वो नागरिक है, ठीक है।
यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता भी होती है नागरिकों को, यानी कि जो नागरिक जो धर्म चाहे वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये उसकी पूरी आज़ादी है। चाहे उसमें धर्म में विश्वास रख सकता है, यहाँ तक कि धर्म में विश्वास नहीं भी रखने का अधिकार उसके पास है। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो धर्मनिरपेक्षता के कैरेक्टर को बताते हैं। साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लो, धार्मिक पुनर्प्रवर्तनवाद चला है, मतलब जो आपका रिवाइवलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहा है। और राजनीतिक दलों का स्वार्थ है जिसने जो कि धर्म का राजनीतिकरण किया है। धार्मिक चैनलों की भूमिका देखो, जो धार्मिक चैनल है वो फिर से जो कि धार्मिक बातों को जो कि सबके सामने ला रहे हैं, उसकी कुछ अच्छी बातों को ला रहे हैं, साथ ही उसको जो कि लोगों को चैनलाइज कर रहे हैं कि आपकी फिर से आप धर्म की तरफ आइए। साथ ही देखो सांप्रदायिकता है, ये भी जो कि आपको धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करे, और साथ ही मीडिया की नकारात्मक भूमिका, ये भी जो कि आप देखोगे जो धर्मनिरपेक्षता उसको एक तरह से प्रभावित करे। भारत धर्मनिरपेक्ष है? तो ये देखो दो आधार पे देख सकते हैं, एक सैद्धांतिक आधार पे, एक व्यवहारिक आधार पे। इसको डिटेल से हम नोट्स वगैरह में है। तो यही सब कुछ मोटी मोटी बातें नोट्स है, देखो शॉर्ट में, जैसे आप एक ही बार में सब कुछ स्टडी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। चलो, और जो भी सर में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से यहाँ पे देखो सब्सक्राइब को बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि आपको ऐसे ही चैप्टर वगैरह मिलते रहे। मिलेंगे कल अगले एक और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।